क्या जो देश ताकतवर होगा वो छोटे देश दूसरे देशों की संपदा पर कब्जा कर लेगा? यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि वेनेजुएला में तेल का सबसे बड़ा भंडार है और अमेरिका की नजर, डोनाल्ड ट्रंप की नजर उस तेल पर थी। बार बार वो कह रहे थे और कल जो शाम को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी कहा कि हमारी कंपनियों ने वहां पर काम किया था, तेल निकाला था, लेकिन वो अधिकार उनसे छीन लिया गया और चोरी कर लिया गया। तेल की लड़ाई थी और इसी वजह से ये पूरा का पूरा ये रचा गया, ये कहते हुए कि नार्को टेररिज्म था। इसी को लेकर हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल के सिन्हा साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल AK शिवाज साहब हैं और विशाल पांडे भी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले के सिन्हा सर, ये अगर नोबेल पीस प्राइज तो छोड़िए, अगर गुंडागर्दी का कोई नोबेल होता तो डोनाल्ड ट्रंप को दे देना चाहिए था। जाकर के आप किसी देश में घुस करके राष्ट्रपति को किडनैप कर लेते हैं। जय हिंद। देखिए, आप जो बातें उठा रहे हैं एब्सोल्युटली सही है और पूरी दुनिया उठा रही है, इसमें कोई दो राय तो दिखता नहीं। ये दिन दहाड़े आपको एक तरह की गुंडागर्दी ही नहीं, उससे भी आगे की है ये कहानियां, किसी को मृत्युदंड दे देना। मगर यही फितरत है दुनिया की। यदि आप नहीं समझेंगे तो हम ये क्वेश्चन उठाते रह जाएंगे और आप देखेंगे। और ये नहीं कि पहली बार कुछ ऐसा हुआ है, इससे भी भयंकर हुआ है कि किसी के घर में घुस करके आप इराक के युद्ध को देखें, किस तरह से सद्दाम हुसैन को एक फॉक्स में दिन खोजा गया, दिखाया गया, उसको फिर फांसी की सजा, फांसी दे दी गई उनके लोगों के बीच। और ये होता है कब? दो तीन चीजें हैं, जब आप कमजोर हैं और अमेरिका टारगेट ही करता है ऐसे देशों जहां पर कि उसको पता है कि उसकी दादागिरी चलेगी। दादागिरी सब जगह तो नहीं चलती। तो क्यों आज रशिया के पीछे वो सारे को डिश करके पड़ गए कि नहीं वो, क्योंकि वो स्पेस देना चाहते, उनको पता है वो खत्म हो जाएंगे। और इसी तरह अमेरिका बचकर निकल जाता है, वो भाग जाता है जब देखता है वहां अफगानिस्तान में। आपको याद होगा जो 15 अगस्त 2020 को याद कीजिए कि किस तरह से यही सैनिक आज डंका पीट रहे हैं कि बड़े साहसी हैं, बड़े ये हैं, कैसे भाग रहे थे कि वहां के लोग। देखिए, सारी चीजें हैं कि आपके अंदर में रेजिस्टेंस कितना है। यूक्रेन को यदि आप माने, वो वहां पर फ्रंटलाइन स्टेट है, मगर वहां के लोग जो अपनी जमीन के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं वो है रेजिस्टेंस। बिल्कुल, एक चीज साफ हो गई है इस इंसिडेंट के बाद, तो एक चीज बहुत साफ हो चुकी है। वैसे तो ये चीज बिल्कुल क्लियर है सिन्हा साहब कि जिसके पास ताकत होगी दुनिया उसी की सुनेगी। अगर कमजोर होंगे तो मादुरो जैसी हालत होगी। जी हाँ, एक चीज लास्ट बोलूंगा, आपको याद होगा हम अपने संदर्भ में बोलते हैं, चाइना आपके गलवान में आकर के ट्राई किया था, निहत्थे 20 लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी। और कुर्बानी दी थी उनको 1 इंच जमीन के ऊपर में टेंट लगाने के ऊपर। वो होती है जज्बा, वो होता। यहां पर यदि आप जैसा नाम लिया मोरिया कोरानो मचांडो, उनको मिलता है नोबेल प्राइज, वो ट्रंप को दे देती है। ये लोगों की कमजोरी है, वहां के लोग मिले हुए हैं। हम अमेरिका कर पाता है जहां पर वो चीजों को चला। बांग्लादेश में देखिए ना, आपके अंडर बेली क्यों हो रहा है, उन्होंने करने दिया, वहां पर डीप स्टेट काम कर रहा है। मगर उसको आपको रोकना पड़ेगा। आप बहुत सही चीजें उठाए हैं। जी शिवाज साहब, अगर बात की जाए विश्व समुदाय की, सो कॉल्ड विश्व समुदाय, यहां कोई नजर नहीं आता। अमेरिका की मर्जी होती है, वो वेनेजुएला में घुस करके आराम से ऑपरेशन को अंजाम देता है, राष्ट्रपति को किडनैप कर लेता है। सो कॉल्ड जो है डेमोक्रेटिक चैंपियंस जो है, कोई बोलने को तैयार नहीं है, सब अमेरिका के सामने भीगी बिल्ली बने हुए हैं। हाँ बिल्कुल चंदन, देखो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सच्चाई है। माइट इज राइट। अमेरिका को जो करना था उसने कर दिया। वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में किसी और का दबदबा नहीं चाहता। और अब ये जितने भी चार्जेस लगाए हैं निकोलस मैकनरो के लिए, ये सारे फैब्रिकेटेड हैं कि आप ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहे थे, उसके नेक्रो टेररिज्म, वेपन की स्मगलिंग। ये तो 3-4 महीने में इन्होंने, अमेरिका ने एक ऐसा इन्वायरमेंट इकोसिस्टम बनाया कि भाई वर्ल्ड को ये बता पाएँ कि भाई जो निकोलस मैक्रो है ये इन चीज़ों में इन्वॉल्व है। मगर असली में तो कहीं और है। असली तो ये तेल के जो भंडार हैं वेनेजुएला के, उसकी तरफ इसकी नजर थी। अब ये सोच लो आप कि कोई दूसरा देश बोलेगा, देखो रूस है, चीन है या ईरान है, ये कुछ एक आवाज करेंगे, कोई खास कुछ नहीं होगा। क्यों?
इसका दबदबा है। ये अभी भी अमेरिका अपनी वेस्टर्न हेमिस्फेयर में अपना दबदबा बनाने की कोशिश करता है। अगर ये यूनाइटेड नेशन में केस जाएगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, पर दुर्भाग्य की बात है कि उसके ऊपर जो अमेरिका है वो वीटो पावर यूज कर लेगा। तो मुझे लगता नहीं कि ये कुछ होने अमेरिका वाला के हाथ में सिवाज साहब ताकत तो हमेशा से थी, लेकिन विशाल निकोलस मादुरो को अंदाजा हो चुका था शायद कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है, अमेरिका क्या प्लानिंग कर रहा है। कोशिश भी उन्होंने की थी कि किसी तरह से जो है समझौता हो जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अलग ही मूड में थे। बिल्कुल देखिए चंदन, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कई मौकों पर ये कह चुके थे कि वो बड़ा एक्शन लेने वाले हैं, और हालांकि उनके इस एक्शन का अंदाजा किसी को नहीं रहा होगा कि वो इस तरह का भी एक्शन ले लेंगे कि वहां के राष्ट्रपति को सीधे अमेरिका उठाकर ले आएंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, कैदी बना देंगे और वहां पर अब कोई दूसरी सरकार बनाने की कार्यवाही शुरू होगी। हालांकि यहाँ पर जो हमारे दो एक्सपर्ट हैं वो इस पर और ज्यादा जानकारी देंगे कि आखिरकार निकोलस मादुरो को क्या उनके अपनों ने धोखा दे दिया, क्योंकि इतने हाई सिक्योरिटी जोन में रहने वाले निकोलस मादुरो को जब यूएस की जो डेल्टा फोर्स जब वो कैप्चर करने पहुंची तो आखिरकार उनके सुरक्षाकर्मी कहां पर थे, क्यों नहीं वहां से और ज्यादा जानकारी सामने आ पा रही। क्योंकि कुछ अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स को अगर हम पढ़ें तो उसमें यह साफ तौर से दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है उसने निकोलस मादुरो के कई करीबियों को अपने साथ मिला लिया था और निकोलस मादुरो के पल पल की जानकारी, हर एक मूवमेंट की जानकारी अमेरिका की खुफिया एजेंसी को थी और जिसे डेल्टा फोर्स के साथ साझा किया जा रहा था। तो क्या निकोलस मादुरो को उनके अपनों ने धोखा दिया, उनके जिनके ऊपर वो विश्वास किया करते रहे होंगे कि इतने सारे सुरक्षाकर्मी जो उनके मौजूद हैं वो उनका साथ देंगे, क्या वो भी कॉम्प्रोमाइज हुए? ये भी एक बहुत बड़े सवाल इसमें निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, ये तो उनका चुनावी वादा रहा था कि वो ड्रग्स को रोकेंगे, ड्रग्स की तस्करी को रोकेंगे। इसके अलावा बार बार वेनेजुएला पर वो ये आरोप लगा रहे थे कि अवैध अप्रवासियों की बाढ़ वेनेजुएला से अमेरिका में आ रही है, ड्रग्स की तस्करी की जा रही है, प्रतिबंधित तेल का व्यापार किया जा रहा है, जिसको लेकर कई शिप को अमेरिका बीते दिनों वो जब्त भी कर चुका था, कुछ पर अटैक कर चुका था। लेकिन इतना बड़ा कदम डोनाल्ड ट्रंप उठा लेंगे ये निकोलस मादुरो ने नहीं सोचा होगा। निकोलस मादुरो विशाल बार बार ये कह रहे थे कि कोलंबिया से सबसे ज्यादा ड्रग्स जाता है, वेनेजुएला से नहीं। वो अपनी सफाई में ये दावा भी कर रहे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पहले से इरादा अपना बनाए हुए थे